हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में करेंगे अपना चैप्टर कंटिन्यू जो था पावर्स। इस चैप्टर से रिलेटेड हमने कुछ मेथड्स समझे थे कि हम लोग एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है, और ये भी पढ़ा था कि बेस और पावर को कैसे आइडेंटिफाई करें, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, एंड वन के बारे में अभी कुछ हमने पढ़ा था। अब हमने लॉज भी पढ़े थे कि एक्सपोनेंट के लॉज क्या होते हैं। तो हम अब ये जितने भी हमने चीज़ें समझी थी उसी से रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखिए, तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि हमें ये बताना है कि कौन सा इसमें से बेस है और कौन सा एक्सपोनेंट है, और हमें इनको एक्सपेंड भी करना है। एक्सपेंड इट मतलब हमें इनको खोलना भी है, पूरा मल्टीप्लाई, हमें इसको प्रोडक्ट भी निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 1/3 रेज़ टू द पावर 3। तो इसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा इसमें बेस है और कौन सा एक्सपोनेंट है। हम एक्सपोनेंट को इंडेक्स भी कह सकते हैं और पावर भी। तो 1/3 रेज़ टू द पावर 3 में ये जो है 1/3 ये तो बेस है और 3 पावर। और अगर हमें इसको एक्सपैंड फॉर्म में करना है तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब पावर 3 है तो हमें 1/3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1/3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई मीन्स 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। तो हम 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करने, आंसर तो 1 ही आएगा। अब 3 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 27। तो ये हमारा आंसर आ गया 1/27। तो हमें ऐसे पहचानना है कि कौन सा बेस है कौन सा एक्सपोनेंट, और ये करना है, इसको हमें एक्सपेंड भी करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/5 रेज़ टू द पावर 6। हाँ, तो हम इसको, जैसे हमने ये क्वेश्चन में बोला था कि 1/3 रेज़ टू द पावर 3, हम 3 को क्यूब भी कह सकते हैं, तो हम ये भी कह सकते थे 1/3 क्यूब। लेकिन ये 6 है तो रेज़ टू द पावर ही लगाएंगे। तो इसमें ये बेस है, ये पावर एक्सपैंडेड फॉर्म में, मतलब 2/5 को हमें 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 एंड 5 को भी 5 टाइम 6 टाइम। 1 2 3 4 5 6। अब हमें इन दोनों को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 2 इक्वल्स टू 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 × 2 4 एंड 16 × 4 इक्वल्स टू 64। तो ये हमारा आ गया 64। अब हमें 5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25, 25 × 25 इक्वल्स टू 625 एंड 625 × 25 इक्वल्स टू 15625। 15625। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, जो है -3/4 रेज़ टू द पावर 6। अब ये बेस है और ये पावर है। -1/3 को, इसका मतलब हमें 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो -1/3 इंटू -1/3 -1/3 -1/3 -3 इंटू -3। अब हमें 4 को भी 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4। ये हमने दोनों को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं कि ये जो बेस है वो नेगेटिव है, उसमें साइन। और अगर ऐसे तरीका हो, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आए जिसमें जो बेस में कोई माइनर नेगेटिव का साइन है, तो उसमें हमें पावर देखनी पड़ती है। अगर पावर इवन है तो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर के माइनस, जैसे कि ये दो कटे, और ये दो कटे, कट गए दोनों के पेयर्स। तो ऐसे
ये इवन नंबर है तो माइनस नहीं, ये चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में। तो हमें 3 को मल्टीप्लाई करना है 6 टाइम्स। 3 3 9 27, ये भी 27, 27 इंटू 27 इक्वल्स टू 7 to 9, तो 7 to 9। अब 4 को भी हमें 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो 16 का क्यूब होगा 4096, 4096, 4096। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। फिर आते हैं हम लोग 2/7 रेज टू द पावर 5। इसका मतलब 2 को हमें 5 टाइम और 7 को भी हमें 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5। अब हमें 7 को भी 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5, तो 2 5 टाइम इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 जा 16, 16 इंटू 2 32। तो ये हो गया हमारा आंसर 32। 7 7 जा 49, ये भी 7 7 जा 49, 49 का स्क्वायर है 2401, 2401, और 2401 में 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16807, तो 16807। तो हमें इस वे में क्वेश्चंस जो भी पूछ रहा है उसके हिसाब से देखकर हमें उसको एक्सपेंड फॉर्म में करना है। बेस एक्सपोनेंट पूछा है तो बेस एक्सपोनेंट भी हमें करना है। अब आते हैं हम लोग -1 रेज टू द पावर 7। अब इसमें हमारा आ गया नेगेटिव वाला क्वेश्चन और यहाँ पे 1 है, तो 1 को हमें ज़रा देख के करना पड़ेगा। देखिए 1 को हम कितने टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं, तो डायरेक्टली हम तो लिख ही देते हैं 1। हम 1 इंटू 1 लिख रहे थे, लेकिन हाँ प्रॉपर वे हमें लिखना है तो 1 को हमें 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 को हमें 7 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये माइनस का साइन है तो माइनस तो पुट कर ही देते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो 7 है, मतलब ये जो पावर है ये और नंबर की पावर है, और अगर जहाँ पे और नंबर की पावर है तो इसका मतलब वहाँ पे नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज नहीं होगा, नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा। क्योंकि अगर हम क्रॉस करने की सोचे भी, ये मान लो ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, बाकी बचे एक तो बचेगा ही ना, उसके लिए कट करने के लिए कोई तरीका है नहीं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कि ये नेगेटिव में ही आएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा -1। 1 तो रहेगा ही, नेगेटिव का साइन -1। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर कि हमें कुछ एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इनको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब हमें इन क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में करना है। तो आपको याद होगा जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हमने पढ़ा था व्हाट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इसका मतलब हम लोग पावर को किस वे में लिखते हैं। सीधी सी बात है, हम लोग को पता है कि हम लोग ब्रैकेट में फिर बेस और पावर के फॉर्म में हम लोग उस चीज़ को लिखते हैं। तो ये एक्सपैंड फॉर्म में दे रखा है, अब हमें उसको क्या करना है, उसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। इसका मतलब शॉर्ट वे में करना है। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है। ये तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स ही दे रही हूँ, लेकिन अगर ऐसे टाइप के कैसे भी क्वेश्चंस आ जाएं आपको इस मेथड में सॉल्व करना है। देखिए 15 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करा है, 15 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई करा है, और 7 को हमने कितनी टाइम मल्टीप्लाई करा है, 7 को हमने करा है 17 को 4 टाइम। तो इसका मतलब 15 जो है अपॉन 17, 15 अपॉन 17 तो हम लिखेंगे ही, और ब्रैकेट में हम ये लिखेंगे कि उस चीज़ को हमने कितनी टाइम मल्टीप्लाई करा है। तो दोनों को हमने 4 टाइम्स करा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 15 को भी 4 टाइम, 17 को भी 4 टाइम, मतलब 15 रेज़ टू पावर 4 और 17 रेज़ टू पावर 4। और अगर हमें ऐसे लिखना है तो जो सबसे प्रॉपर वे है तो वो है 15 अपॉन 17 रेज़ टू द पावर 4। दूसरा क्वेश्चन है कि -7 जो है उसको हमने कितनी टाइम मल्टीप्लाई करा है। तो हम पहले तो लिख ही देते हैं क्योंकि हमने 7 को करा है और ये सिंगल नंबर से मैंने कोई अपॉन में नहीं दिया है, तो हम लोग 7 तो लिख ही देते हैं। अब हमें ये देखना है कि जो नेगेटिव वाले जो 7 है वो कितने टाइम्स है, वो इवन नंबर टाइम्स है या ऑड टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स है। तो ये देखते हैं कि कट हो जाएगा कि नहीं। 1 फिर 2, ये 3, ये 4,
5। और हमें पता है कि 10 एक इवन नंबर है, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 7। हमें इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ हमें बताना है। नाउ 7, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा 7 कितने टाइम्स आया है। 7 आया है 10 टाइम्स। नाउ नेक्स्ट है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब जो 2 है वो टोटल हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई करा है। 1 2 3 एंड 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो हम लिखेंगे 2 और 3 तो लिख देंगे, और 6 क्या है, एक इवन नंबर है, और 6 टाइम्स माइनस कर देंगे दोनों को पेयर्स में, तो आ जाएगा पॉजिटिव में ये हमारा आंसर। लेकिन हमें ये याद रखना है, अगर ये एक्सपांड फॉर्म में माइनस में दे रखा है तो सीधी सी बात है क्वेश्चन में हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं लाना है। तो आप प्लीज क्वेश्चन में माइनस ही लगे रहने देंगे, फिर इसमें भी हम लोग 7 में भी माइनस लगे रहने देंगे। तो ये हो गया। अगर हाँ इसमें पूरा सॉल्यूशन पूछ रहा होता तब माइनस हमें हटाना पड़ता, क्योंकि जब क्वेश्चन में ही नहीं रखेंगे तो आंसर में कहाँ से आएगा, वो फिर नहीं आ सकता। नाउ अभी हमारा एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड राइट दैम इन द लोएस्ट टर्म। अब ये कुछ हमारे रेशनल नंबर्स हैं, उनको हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। फिर उसके बाद मतलब इस वे में हमें एक्सप्रेस करना है, फिर उसके पास हमें इनको लोएस्ट सम में करना है। तो ये आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि 216/1000, इसको हमें सबसे पहले एक्सपोनेंशियल नोटेशन में करना है, फिर हमें इसको लोएस्ट सम में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन हमें इसको पहचानना पड़ेगा। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि 216 हम किस किस का मल्टीप्लाई करें कि ये 216 आ जाए, मतलब किस नंबर का उसी में मल्टीप्लाई करें। तो मेरे ख्याल से अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो ये आ जाएगा। तो पहली बात तो 6 जा 36, और 36 इंटू 6 हम करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं ये 100 सीधी सी बात है, हम 0 को, ये ऊपर 3 टाइम्स है तो नीचे भी 3 टाइम्स होगा, तो ये हो जाता 10 इंटू 10 इंटू 10। अब हमें इसको सॉल्व नहीं करना है पूरा, अब हमें सिर्फ लिखना है इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। तो 6/10 को हम लिखेंगे। अब इसमें कहा था कि हमें इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, तो लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 3/5 और 3/5। अब हमने इनको कितनी टाइम मल्टीप्लाई किया था, हमने इनको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, तो ये हो जाएगा हमारा रेज़ टू द पावर 3 और क्यूब। तो ये होता है हमारा ऐसे क्वेश्चन ना। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 27/64। तो 27 को अब हमें देखना है कि किस किस का मल्टीप्लाई करें कि आंसर आ जाए हमारा 27। तो 27 में क्या से अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 64 का हम 4 इंटू 4 इंटू 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 27/64 ही। तो हम लिखेंगे 3/4 रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि ये कट नहीं हो रहा, मतलब ये लोएस्ट में होगा नहीं, तो हम लोग सीधे लिखेंगे 3/4 क्यूब या 3/4 रेज़ टू द पावर 3। तो हम लोग इन क्वेश्चंस को इस वे में कर सकते हैं। ये तो सिर्फ मैंने आपको ये जो क्वेश्चंस थे वो मैंने बताए हैं कि ऐसे क्वेश्चंस हमें ऐसे सॉल्व करने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।